कल सरमुत्रा कस्बे से एक 11 वर्षीय बालक का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ता उससे उसके पिता से 55 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। बच्चा अपने पिता से सुबह उसकी ठेल पर मिलने आया था। उसके बाद वो घर गया तो घर पहुंचा नहीं। पिता को और उसके परिजनों को काफ़ी चिंता हुई कि बालक कहाँ चला गया, और दोपहर बाद जब बच्चे का कोई अता पता नहीं लगा तो उन्होंने पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दी कि बच्चा गायब हो गया है। पुलिस द्वारा इस संबंध में प्रारंभिक तौर पे प्रकरण दर्ज किया, लेकिन शाम होते होते उस बच्चे के बारे में रैंसम कॉल आनी शुरू हुई और पूरा परिवार और आसपास के लोग जो उनके रिश्तेदार थे काफ़ी चिंतित हुए। पुलिस के लिए भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था कि एक 11 वर्षीय बालक अपहरणकर्ताओं के कब्जे में था और उसका पिता जो एक सामान्य तौर पर कोई की ठेल लगाता है उससे 55 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। ऐसे में फिरौती की मांग पूरी करना एक नितांत असंभव कार्य था और पुलिस के लिए एक दुविधा की स्थिति थी कि अगर सख्ती की गई तो कहीं नकारात्मक रूप से अपहरणकर्ता हॉस्टाइल होकर के बच्चे के साथ कोई हादसा नहीं करता। इस संबंध में टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पे हमने वो स्थान लोकेट किया जहां से वो रैंसम कॉल कर रहे थे। मध्य प्रदेश का इलाका था। क्योंकि दूसरा प्रांत था इसलिए वहाँ की पुलिस से हमको सक्रिय सहयोग मिले। इसके लिए हमने वहाँ के जो राजाखेड़ा के निवासी हैं पवन जैन साहब जो एडीजी हैं वहाँ पे क्राइम अभी, उनसे संपर्क किया। उन्होंने पूरे तंत्र को सक्रिय किया। आईजी चंबल रेंज मनोज शर्मा सर से भी मेरी बात हुई, एसपी साहब मुरैना से बात हुई और रात भर मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की टीम इस पूरे ऑपरेशन में लगी रही। सुबह होते होते काफ़ी रैंसम कॉल आए और बार बार उसके पिता को अपहरणकर्ता धमकाते रहे कि तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे की लाश मिलेगी। लेकिन हमने उसके पिता को पूरी काउंसलिंग करके इस बात के लिए तैयार करके रखा हुआ था कि किसी तरह से तैश में नहीं आना है, अपना संयम नहीं खोना है और एक संतुलित तौर पे उनसे वार्ता जारी रखनी है ताकि वो हॉस्टाइल होकर के कोई किसी तरह का हादसा नहीं करते। जब अपहरणकर्ताओं का मंशूबा ये रहा कि हम तो 55 लाख से नीचे कोई बात नहीं करेंगे, इसके बाद हमारे पास एक ही विकल्प था कि जिस स्थान पे उनकी लोकेशन आ रही है वहाँ पे दबिश दे करके उनमें से कुछ की धरपकड़ की जाए। इसके बाद एक टीम मध्य प्रदेश रवाना की गई क्यूआरटी टीम के साथ में। उन्होंने मध्य प्रदेश के जो साइबर सेल के टीम थी और वहाँ के स्थानीय थाने की पुलिस के साथ में उस व्यक्ति को धर दबोचा जिसके नाम से रैंसम कॉल की सिम थी ऑन रिकॉर्ड। उससे गहनता से अनुसंधान करने के बाद एक अन्य संदिग्ध का नाम आया, उसकी भी धरपकड़ की गई और इस श्रृंखला में कुछ और स्थानों पर दबिश दी गई जिससे अपहरणकर्ता घबरा करके उस बच्चे को नूराबाद के पास में छोड़ करके भाग गए। वहाँ जो मौजूद टीम थी उसको जब पता लगा कि अपहृत बच्चे को अपहरणकर्ता छोड़ करके भाग गए हैं, उन्होंने उसे अपने कब्जे में लिया और अभी लेकर के और धौलपुर पहुँच रहे हैं। पुलिस ने तो राहत की सांस ली है, बल्कि आम जन में जो एक पुलिस के प्रति भाव विकसित हुआ है कि एक गरीब व्यक्ति का बच्चा जिसको अपहरणकर्ताओं ने अपने कब्जे में ले लिया और 55 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे, उसको पुलिस द्वारा किए गए अथक प्रयासों से 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी सकुशल रिहाई हुई है। एक तरह से पुलिस का आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो वाक्य है वो सही अर्थों में चरितार्थ हुआ है। मैं मेरे पूरी पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको सक्षम स्तर से पुरस्कृत करने का प्रयास भी करूंगा। मैं इस अवसर पर पूरी प्रेस को भी बधाई देना चाहता हूं और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर इस घटना के बारे में कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया। अदरवाइज़ अगर कोई भी प्रेस में इस तरह की घटना का उल्लेख होता तो हो सकता है कि उस बच्चे के साथ किसी तरह का कोई हादसा हो सकता था। ये सहयोग मुझे आगे भी प्रेस से मिलता रहेगा
मैं ऐसी कामना करता हूँ। सर कोई आरोपी भी हिरासत में लिए गए हैं? ये 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ करके उन अपहरणकर्ताओं तक पुलिस पहुंचने का प्रयास करेगी जिन्होंने सरमुत्रा से इस बच्चे को किडनैप किया, रैंसम कॉल किए और अपने कब्जे में रखा। सर पहचान हो पाई अपहरणकर्ता कहाँ के थे और पुराने के? अभी बालक आ रहा है, उससे भी जानकारी मिलेगी और जो संदिग्ध हैं उनको भी धौलपुर लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद आगे की एक एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस अपहरण के अपराध में जो भी संलिप्त रहे वो सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे।